अब ठीक है। कोरम तो पूरा हो चुका, शुरुआत करते हैं। ऑफिशियल जय श्री माता जी सभी को। अनऑफिशियल और ऑफिशियल, गौर कीजिएगा मैंने जो कहा है। ऑफिशियल और अनऑफिशियल में क्या अंतर है? आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं, बता सकते हैं। शिल्पा बहन ड्राइविंग कर रही है। ऑफिशियल ऑफिशियल मतलब सामूहिकता में माँ के प्रेजेंस को जय श्री माता जी। और अनऑफिशियल मतलब माँ तो एक ही है, मैं तो अलग अलग से जय श्री माता जी जय श्री माता जी, तो सब में है तो एक ही है ऐसा, तो ऐसा। और कोई, और कोई दूसरी चीज? बिफोर रिकॉर्डिंग। अनऑफिशियल मतलब कैजुअल, और ऑफिशियल मतलब हार्ट से। बिफोर रिकॉर्डिंग एंड आफ्टर रिकॉर्डिंग। देखो, एक छोटी सी चीज के हम सबके परसेप्शन कितने अलग अलग। और कोई बताएगा? जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। ऑफिशियल मतलब जो दिखाई दे रहे हैं, जो प्रेजेंट है इस टाइम, और अनऑफिशियल मतलब जो दिखाई नहीं दे रहे, जो इस टाइम पर्दे के पीछे है। बहुत बढ़िया। और कोई? ऑफिशियल और अनऑफिशियल में क्या है? ऑफिशियल तो ऊपर से लगती है शायद, मतलब अंदर औपचारिक। से आए या ना आए, एक ब्रॉडकास्ट लगती है कि ये ऑफिशियल है। और अनऑफिशियल का तो कुछ पता ही नहीं है। अनऑफिशियल जय श्री माता जी हो सकता है हृदय से हो। बहुत बढ़िया। और कोई? बड़ा मजा आ रहा है आप लोगों के आंसर देखकर। क्या ऐसी ही हम सबकी जिंदगी नहीं है? एक ऑफिशियल लाइफ है जो बाहर से प्रदर्शित करते हैं हम, और एक ऐसी लाइफ है जो प्रदर्शन नहीं होता लेकिन हमारे भीतर होती है। होता है ना? हाँ। एक को हम प्रेजेंट करते हैं कि भाई अब इसमें थोड़ा सा माइंड लगाएंगे, थोड़ा सेटअप देखेंगे, अब हम इसे प्रेजेंट करने जा रहे हैं एक तरीके से। और एक अनऑफिशियल है जो कैजुअल है, जो है वही है। राइट? क्या हम लोगों की जिंदगी ऐसी नहीं है? हम में से ज्यादातर, तो मैं ये नहीं कह सकता सभी की होगी। क्यों? क्योंकि हम जब हम प्रेजेंट करते हैं तो हम देखते हैं हमें नहीं अपना पूरा कॉन्शियस होके वो प्रेजेंट करना है जो सबको अच्छा लगे। यानी कि ऑफिशियल में हम पूरा थोड़ा सा माइंड लगाते हैं और सबके अकॉर्डिंग बात करते हैं। अनऑफिशियल क्या होता है? जैसे हम हैं वैसे इट इज बात करते हैं। राइट? लेकिन यहाँ पे ये चीज लागू नहीं हो रही मेडिटेशन के ऊपर। मेडिटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जीवन की बात कर रहा हूँ यहाँ। अब चूंकि ऑफिशियल, यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, ऑफिशियल जय श्री माता जी, यानी कि अब रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है, जिससे कि सब लोग एक इंडिकेशन आ रहा है कि ऑफिशियल जय श्री माता जी का मतलब है अब ये शुरुआत होने जा रही है सेशन। अनऑफिशियल का मतलब आपस में हम कैजुअल टॉक कर रहे हैं, वॉटेवर, जो भी बात कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य की जो दुविधा है, वास्तव में मनुष्य की जिंदगी की सबसे बड़ी दुविधा है ऑफिशियल लाइफ और अनऑफिशियल लाइफ। द बिगेस्ट हर्डल इन एसेंट, सबसे बड़ी हर्डल है एसेंट में। यहाँ पर ऑफिस, अगर हम फॉर्मल लेवल पे या हम एक मीटिंग लेवल पे बात करते हैं तो अंडरस्टूड है। लेकिन लाइफ में हम जब ऑफिशियल और अनऑफिशियल प्रेजेंटेशन हमारा है लाइफ में, यानी कि ये हम बात करते हैं, अगर हम दो इस तरीके की, तो हम कहते हैं ट्विन पर्सनैलिटी। ट्विन पर्सनैलिटी सबके लिए कुछ और है और वास्तव में एक्चुअल में कुछ और है। राइट? है नहीं? ये सबसे बड़ी। और इन दोनों पर्सनैलिटी में हमारे अंदर झगड़ा होता है। अक्सर ये झगड़ा आप समय समय पर महसूस करते होंगे।
जीवन के कुछ लम्हों में ऐसा होता होगा कि ये झगड़ा आपके अंदर हो गया। ऑफिशियल पर्सनैलिटी और अनऑफिशियल पर्सनैलिटी का झगड़ा अपने अंदर ही हो जाता है। क्यों जसलीन, क्या अच्छा अनुभव है तुम्हें? एक्चुअली मैं तुम्हारा नाम बार बार इसलिए ले लेता हूँ क्योंकि तुम बहुत सारी बातें शेयर कर देती हो अपने इस झगड़ों की, अपनी कमियों की बातें शेयर कर देती हो। वरना इसलिए मैं किसी और का नाम नहीं लेता क्योंकि बहुत सारे लोगों ने शेयर नहीं भी की होती। हाँ, मैं that's प्लीज बुरा मत मानना, तुम्हें बार बार मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ। और हाँ, देखो होस्ट भी हूँ, तो मैं होस्ट को मैं ही पॉइंट आउट करूंगा, सी बात है। why will I mind? जैसे अब अभी जसलीन ने बोला आई वोंट माइंड, ये सब कहते हैं ना, अच्छा भाई मैं माइंड नहीं करती, यानी कि मेरे पास माइंड तो है पर उसमें मैं स्टोर नहीं करने जा रही। इसका मतलब ये है, काश हम में से सारे सहजी ये कह दें आई डोंट हैव माइंड, तो कितना अच्छा हो जाए, मजा आ जाए, सारा झंझट ही खत्म हो जाए। ये ऑफिशियल और अनऑफिशियल पर्सनालिटी सिंड्रोम, इसको मैं सिंड्रोम का नाम दे रहा हूँ, ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल पर्सनैलिटी सिंड्रोम। नया नाम हो सकता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए। उसको हम दूसरे नाम से भी, वो दूसरे नाम से भी पुकार सकते हैं। वो कहते हैं डबल पर्सनैलिटी सिंड्रोम, एक्स पर्सनैलिटी सिंड्रोम, कई नाम ले सकते हैं। तो आज एक और जोड़ दिया मैंने आप लोगों की डिक्शनरी में, ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल पर्सनैलिटी सिंड्रोम which causes so much pain to the human। आम लोगों को तो ये बहुत कष्ट देता ही है, आम लोगों से भी ज्यादा कष्ट सहजियों को देता है सिंड्रोम। मुस्कुरा रही हो प्रियंका, बता दो कुछ अनुभूति, जिसके पास मुस्कुराने आया है, जिसके अंदर मुस्कुराहट आ रही है, उसके साथ जीवन का कुछ अनुभव जरूर है। चलो जब बताना हो बता देना। हाँ बताओ बताओ नहीं चलो। नहीं, जय श्री माता जी। चल सच बिल्कुल, आज बहुत अच्छा टॉपिक उठा। ये तो सबसे, ये बिल्कुल चलता रहता है। ये जो डबल पर्सनालिटी तो खुद में भी लगता है कि हम तो ये नहीं है, वहां पे ये है क्या। लेकिन अब क्लियरिटी बहुत ज्यादा है कि हम हैं क्या, ये तो पता चल गया है। ऑफिशियल और अनऑफिशियल में पता चल गया है कि क्या है। अभी इतनी चेहरे पे बड़ी शांति वाली स्माइल आ रही है प्रियंका के। प्रियंका का चेहरा ऐसा नहीं हुआ करता था, मुझे याद है प्रियंका का चेहरा, लेकिन आज का चेहरे में एक ड्रास्टिक चेंज है, बहुत बड़ा अंतर है आज। आज प्रियंका के चेहरे में सुकून और शांति दिखाई देती है, और पहले वाले चेहरे में एक अंदर उसके दिखाई देता था एक संघर्ष, एग्रेशन, एनॉयंस, जब पहले वाला चेहरा होता था। द्वंद चलता तो रहता है मुझे अंदर, है बहुत ना। मजेदार लगता है। क्या हाँ, बिल्कुल सही कहा भैया। गलत तो नहीं कहा? नहीं नहीं, द्वंद जो था ना वो काश, उभर, चेहरे पे उभरता है, द्वंद चलता है तो। और ये भी कहा जाता है कि चेहरा जो है हमारे हृदय और मन का आईना है, हृदय और मन का आईना है चेहरा। अब दोनों को क्यों जोड़ा मैंने? अक्सर किताबों में तो आप पढ़ोगे कि चेहरा हृदय का आईना है, मैंने क्यों जोड़ा मन का आईना? क्योंकि मन कहा नहीं, लोग जाना नहीं इस चीज को कि मन का चेहरा, मन का आईना और हृदय का आईना, वो दोनों ही स्थिति में चेहरा है। मन में जो है वो भी चेहरे पे झलकता है, हृदय में जो है वो भी चेहरे पे झलकता है। और एक खास बात होती है कि जब मन मन का जो आईना चेहरा बनता है, तो चेहरे के भाव बिल्कुल अलग होते हैं, चेहरे के एक्सप्रेशन अलग होते हैं। और जब वो हृदय का आईना बनता है तो चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल जुदा हो जाते हैं पहले वाले से। एम आई राइट? बिल्कुल 100%। देखो, और फिर हृदय जो ऑब्जर्वेशन है है, नहीं। इतना ऑब्जर्वेशन। तुमने जो बोला एकदम ना जसलीन,
वो जैसे बोला था ना, हाले बयां दिले का हाले, मतलब शायरी में ऐसे जो लफ्ज होता है ना, वही वाला भैया कर देते हैं। अरे वो तो मैं वैसे ही तुक्के मारता हूँ आप लोगों के सामने, मेरे पास कौन सा ना ना ज्ञान ना, है। ऐसे ये ही तो तुक्का मारा, एक आध लग गया तो बस हो गया, पता लग जाता है, पता लग जाता है, कुछ ना, पता वता नहीं लगता मुझे। तो पता लगता है, हृदय से हृदय जुड़ा हुआ है तो पता लगेगा, परमेश्वरी से जुड़े हैं तो एकदम एक्चुअल बात हो जाता है ना, तो हमें लगता है अच्छा, पहले हमें लगता था पर अब नहीं आता ये चीजें। जैसे आप कहते हो ना, हमें लगता है ये तो पता ही है उनको, क्योंकि हमें भी कुछ कुछ चीजें पता चलने लगी है अब। पहले तो हमारे लिए एक ये मेरिकल टाइप का था, एक्चुअल में हम लोग इसको चमत्कार समझते थे, भैया ने कह दिया कैसे पता करते होंगे। अच्छा, आप समझ में आए। आज से 10 साल पहले हम लोग तो यही सोचे थे ना, जब साथ में बैठे थे तो अच्छा इनको कैसे पता चला, कभी बोले हैं क्या, नहीं नहीं, सब याद किया तो नहीं बताया, तो हमारे लिए वो चमत्कार था। लग अब कह सकते हैं कि इतना दिन के साथ के बाद, इस मेडिटेशन से कंटिन्यू जुड़ने के बाद, ये चमत्कार नहीं है, ये घटित होता है, ये घटित होता है, आप जुड़े हुए हो तो घटित होगा चेतना उस स्तर पे आने पे। प्रियंका तुम्हारी आवाज अटक गई है, मेरा लैपटॉप अटक गया। लैपटॉप अटक गया है। नहीं, मेरी तो आवाज उससे आ रही है, मोबाइल से। हाँ लैपटॉप तो सही काम कर रहा है। हाँ, देख लिया अभी। मेरी आवाज भी आ रही है? आ रही है तुम्हारी आवाज। हाँ प्रियंका बोलो, क्या बोल रही थी। मैं कह रही थी भैया कि हमें पहले ये वाला सब चीज तो चमत्कार लगता था, पर अब एक्चुअल में जब जुड़े हुए इतने साल हो गए कंटिन्यू इसको करते करते, हम लोग समझा कि जस्ट प्रैक्टिस है, और उस जो मेन जो एक्चुअल जो पावर है उससे जुड़ना, तो उससे हो जाता है, समझ में आ गया कि ये चमत्कार नहीं है, ये घटित होता है, ये घटित हमारे भीतर होता है। आपको उस स्तर पे जाना होगा, वहां पे छूना होगा उस चीज को, ये वाला चीज समझ में आया। नहीं तो हमारे लिए चमत्कार था ये, आप जो भी कहते थे। अब ये हाथों हाथ ये भी बता दो कि ये चमत्कार होने के पीछे मुख्य कारण क्या है। हम लोग जैसे कि जैसे कि एक चीज अभी, जैसे थोड़ा दिन पहले एक बात याद आई, जब हम लोग बात कर रहे थे हमारे स्क्रीन तो, कि हमें क्या मैं ऐसी हो गई हूँ, या फिर ऐसा स्थिति चल रही है ग्रुप की। पहले जो स्थिति थी ना, जैसे कोई न्यूज देख रहा है ना, तो एकदम इंटेंस डिजायर, जैसे हमारा न्यूज आया 5 स्टेट का, मैं उसको याद कर रही थी इधर, इसलिए अभी इस चीज को ही बोलूंगी। उसको याद कर रहे थे कि अगर ये पहले आता तो हमें तो नींद उड़ जाती मेरी, मतलब दिक्कत हो जाता। लेकिन इसको बहुत इजीली एक्सेप्ट क्यों कर लिया, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये चीजें समझ में आई कि कलेक्टिव का ही होगा, क्योंकि उसने भी वही सेम चीज कहा। तो हम कितने जिससे जुड़े हुए हैं वो मीनिंग है, मतलब साथ में जो एक साथ जो चेतना चल रही है, तो जहां हम लोग जुड़े हुए हैं ना, वो चीजें मेन मायने रखती है, ये चीज से हम्म। होता है। तो हमारे ओके। अंदर वो घटित नहीं हुआ बहुत कि ये दिक्कत हो गया है, बहुत दुख हुआ है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हमें लगा अरे ये तो हम तो हट गए क्या इस चीज से, हमें फर्क नहीं पड़ रहा है, इतना बड़ा कांड हो रहा है तो फर्क पड़ रहा है, पर हम शांत हैं, हमको बस देखना है, ऐसे वाला स्थिति आ गया अब। अच्छा एक चीज बताओ प्रियंका, कि ये जो तुम्हारे अंदर, ये जो तुम्हें एहसास होने लगा कि सामने वाले का हृदय का पता लगने लगा, इसका मुख्य हाँ। कारण क्या मानती हो? व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट? सबसे जरूरी तो पहले तो खाली होना, बहुत सा खाली हुए हैं, सबसे बढ़िया काम ये हुआ है। और हृदय से बहुत ज्यादा जुड़े हुए, हृदय से जुड़े हुए, और सामने वाले के लिए सबसे पहले की धारणा नहीं है। अगर जीरो धारणा से सामने वाले को देख लिया, काम वहीं पे हो गया। अगर पहले से थोड़ा सा भी परसेप्शन बना के रखा है, तब गड़बड़ है, ये नोटिस में आया है, तब आपको मेरा कुछ समझ में नहीं आता। तुम्हारे उत्तर से ना मेरा दिल बहुत गदगद होता है, क्योंकि तुमने इतना परफेक्ट आंसर दिया है, एकदम परफेक्ट आंसर।
जस्ट एक मिनट प्रियंका, जसलीन जरा स्पीकर वाले मोड पे करना आप, एक सेकेंड। क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण बातें हो रही हैं कर एंड हमारे व्यूअर्स जो हैं सहजीज, उनको ये समझना चाहिए कि भाई ये है क्या और कौन किसका अनुभव क्या हो रहा है, कैसे अपना अनुभव उनके चेहरे से रिफ्लेक्ट होता है। दे शुड सी दैट। हाँ, तो प्रियंका, ये बात तुमने इतनी अच्छी बताई कि जब हम खाली होते हैं तो हमारे अंदर सामने वाले का प्रतिबिंब आसानी से बनता है। यानी कि बहुत से इसका एक मतलब और हो जाता है कि जो सहजी हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूज रहने वालों के लिए एक बहुत शानदार उत्तर है ये, कि खाली तो हो जाओ। जब खाली हो जाओगे तो सामने वाले की बात को आप आसानी से समझ पाओगे या रिफ्लेक्ट होगा उसका सिस्टम, लेकिन सामने वाले के साथ साथ सत्य भी रिफ्लेक्ट होगा। सत्य हम्म, जो परसेप्शन से ढक गया है, परसेप्शन के जो बादल हैं, जो मेंटल परसेप्शन के बेसिक परसेप्शन जो है होता ही मेंटल है, इसलिए मैं मेंटल परसेप्शन इसलिए जोड़ दिया, कोई मिसअंडरस्टूड ना करे, कि परसेप्शन अगर वर्ड है तो 99% इसका संबंध माइंड से होता है, मेंटल है। और जो परसेप्शन बनता है वो फिर हम उस पे यात्रा पे जाएंगे कि हमारी कंडीशनिंग से बनता है। कंडीशनिंग परिवेश से आती है, तो परसेप्शन का सीधा संबंध हमारी परवरिश से है, परिवेश से है और कंडीशनिंग से। और जब उसके चश्मे को पहनकर हम देखना चाहते हैं अपने चारों तरफ, तो हम पाते हैं भ्रम को, सत्य को नहीं पा सकते। जब हम परसेप्शन से फ्री होते हैं, परसेप्शन से जब हम मुक्त रहेंगे, तो 100% सत्य हमारे अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और जब हमारे सामने विपरीत अवस्थाएं आएंगी, एडवर्सिटीज आएंगी, विरोधी परिस्थितियां पैदा होंगी। अब मैं विरोधी परिस्थिति किसे कहूंगा, इसको भी बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। विरोधी परिस्थिति का मतलब एक सिंपल है, किसका विरोध, किस चीज की विरोधी परिस्थितियां, आप में से कोई बताए। मन हम विरोधी परिस्थितियां किसे बोलते हैं? मन की विरोधी परिस्थिति है, हमारे मन के हिसाब से नहीं हो रहा। कंडीशनिंग, हमने जो सोचा वही विरोधी परिस्थिति है, हमारे हिसाब उसे से हम जो। विरोधी परिस्थिति कहते हैं। और उस कंडीशन में, विरोधी परिस्थिति में यदि हम अंदर से ब्लैंक हैं, तो हमारे को उस घटना का, उस काल का, उस अवस्था का सत्य हमारे हृदय में प्रकट हो जाएगा और हम शांत हो जाएंगे। बिल्कुल। शंका करने की जगह, आशंका की जगह, भ्रमित होने की जगह हम शांत हो जाएंगे। अभी एक वीक पहले ही ये घटित हुआ है। घर में भूचाल सा आया है और मुझे अपनी स्थिति पे देख के लग रहा था कि हम कुछ बहुत ज्यादा तो नहीं गड़बड़ हो चुके हैं। मेरे घर वाले ऐसे नहीं है। आपको सब पता चला है। भूचाल सा आया था मेरे घर में संडे को। अच्छा। क्या किया शिवांश ने, अपने आंखों पे पता नहीं वीरा ने कहीं रख दिया था। पॉलीचिक्स टाइप का आता है जो कुछ खिलौने साटने के लिए होता है, तो उसने कहीं हाँ। रख दिया नीचे ही, ऊपर रखा रहता था अलमीरा पे। शिवांश ने उठाया, मैं हम लोग सब घर में थे, उसने उठाया और आई ड्रॉप की तरह, पापा को देखता था, आई ड्रॉप की तरह डाल लिया आंख में। ओ माय गॉड। थोड़ा सा गलती हुआ और यहाँ ये चिपक गया पूरा। और मुझे बहुत ज्यादा कुछ ऐसे नहीं, बस गर्म पानी से उसको साफ कर रहे हैं, लेकिन घर की जो स्थिति थी भैया, गोलू की जो स्थिति थी, इतनी बेचैनी और इतनी 3 घंटे की स्थिति चली है, बहुत बुरी। और मैं बिल्कुल शांत, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। मैंने कह दिया कि जो दिखाना होगा वो दिखाएंगे, नहीं तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, कोई फीलिंग नहीं आ रहा है ऐसा कुछ दिक्कत की। बहुत मुझे समझ में आया और मुझे, मैं बार बार 1 घंटा बैठा 12 बजे रात को, श्री माता जी कहाँ से कहाँ ले गई। 6 साल पहले मैं क्या थी, आज कहाँ है बच्चे की स्थिति। जो मुझे, मेरे अंदर 0% था, पूरे ब्लैंक हो गए थे।
और घर में डांट भी सुन रहे हैं, बात भी सुन रहे थे कि कोई फर्क नहीं तुम्हें पड़ रहा है। मैंने कहा पता ही नहीं चल पा रहा, तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। और ये आपने बोल दिया तो लगा शेयरिंग कर दूं। मैं बस इतना करी थी कि ठीक है, अगर हुआ तो कुछ गड़बड़ होगा तो देखेंगे, और नहीं, लेकिन लग तो नहीं रहा है, अंदर से स्थिति आ नहीं रही है ऐसे। ठीक हो जाएगा सुबह तक, 2 दिन में ठीक हो जाएगा ऐसे करके, लेकिन वो तो एकदम बहुत बुरी हालत हो गई थी उसकी। अब कैसा है? अब कैसी तबीयत है उसकी? ठीक हो गया सुबह तक, बिल्कुल कुछ नहीं, अंदर तक गया ही नहीं था भैया, ये पूरा सट गया था, बस साफ किया, माय गॉड। आई ड्रॉप डाला और ठीक हो गया। अच्छा, लगे हाथों एक बात और बता दो, यदि 6 साल वाली पहले वाली प्रियंका होती तब क्या करती हो? मैं बहुत रोती होती, मेरी आंख से एक आंसू भी नहीं आया इस टाइम। और वो तो लग रहा था कि आज आज गोलू की आंसू देख ही लेंगे लग रहा है। ऐसा लग रहा था कि आज तो दिखलाई देगा, इतना भड़ा गया था उसकी आवाजें। डॉक्टर्स के लिए 1 घंटा कहाँ कहाँ दौड़ा, संडे के 8 बजे का रात था, कोई डॉक्टर नहीं, बहुत बेचैन। और मैं बिल्कुल शांत की डॉक्टर की जरूरत नहीं है, शांत हो जाओ, ऐसे हो जाओ, कोई फर्क नहीं, कंटिन्यू 3 घंटा बोलता रहा। माय गॉड। फिर तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या थी? 3 घंटा उसके बोलने के बाद तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या थी? मैं बहुत शांत होकर समझा रही थी, सिर्फ सुना उसको, सिर्फ सुना। और बहुत शांति से बोला कि, यही बोला कि एक चीज है पता है, तुम ऐसे कैसी हो हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा कि मैंने क्या किया है, बस इतना ही समझ लो कि एक छोटा सा चीज, कि बीरा अगर मेरे गोद में आके सिर रख दे कि मम्मा हम सो रहे हैं, मेरा ध्यान रखना, तो ऐसे जब वो नॉर्मल सोती है तो हम ध्यान रखते हैं, पर अगर वो मेरे सर पे आके गोद में सर रख देगी और कहेगी कि मेरा ध्यान रखना, तो हम उसका डबल ध्यान रखेंगे। हम लोगों ने बस वही किया है, हम श्री माता जी के गोद में हैं, देख लेंगे तो देखना होगा। अगर वो गोद से सर हटा भी देंगी तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप का 2 चीजें कर लो। तो बोला इतना महान बनने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तुमने बहुत सरलता से बहुत बड़ी बात बोल दी कि अगर मेरी गोद में अगर किसी बच्चे ने सर रख दिया है तो मेरी डबल जिम्मेदारी हो जाती है। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा संदेश है सबके लिए, पता है इस बात? बहुत से सहजी बहुत छोटी छोटी बात का तूफान खड़ा कर देते हैं, आफत खड़ी कर देते हैं, मैंने देखा है। और सहजी ही नहीं, घर घर में हमारे यहाँ तो इसका पूरा, मैंने तो सारा चित्रण देखा अपने जीवन में ये सब चीजों का। इतनी मामूली चीजों का तूफान खड़ा कर दिया जाता था जिसका कोई ठिकाना नहीं। छोटी छोटी चीजों पे इतनी आफत, घर में ऐसा लगता था कि जैसे पूरा एक युद्ध का मैदान बन गया। तो ये सोचो कि क्योंकि एक परसेप्शन बना रखा है, परसेप्शन से गोंद की तरह चिपक गए, गोंद की तरह नहीं, फेविकॉल की तरह चिपक गए। और उस परसेप्शन के अनुकूल नहीं हुआ अगर, तो बस फिर तो बहुत बड़ी आफत जिंदगी में हो गई। और फिर तो हालत ये होता था, महीनों तक वो सिलसिला, उस एक दिन की घटना का महीनों तक चलता। महीना, एक एक महीने तक याद किया जाता था उसे, बार बार दोहराया जाता, एक एक महीने की बात। और बहुत से संपर्क में सहजी आए, उनका भी यही हाल है, यही हाल था कि वो भी अपना, अगर उन्होंने जीवन में 20 साल पहले कुछ हो गया तो उन्होंने बताना ही है, इतनी बार बता देना है, इतनी बार बता देना है, क्योंकि उस परसेप्शन के अंदर है एक्चुअली। और उस परसेप्शन को, 20 साल पहले के परसेप्शन को आज भी सत्य मान के बैठे। ये जो परसेप्शन है ये बेसिकली इंसेप्शन है। इंसेप्शन किस चीज का है? भ्रम का। Perception becomes inceptions of myth, inception of myth into the awareness of anyone, either ordinary people or meditation practitioners. और ये इंसेप्शन हम खुद करते हैं।
इसको जन्म हम खुद ही देते हैं, अपने परसेप्शन को सही मानकर एक इंसेप्शन को हम अपने अंदर स्थापित कर लेते हैं और उस इंसेप्शन पे पूरी जिंदगी जीते हैं और पूरी जिंदगी भ्रम में बिताकर भ्रम में ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अगला जन्म लेते हैं, फिर हमारा जन्म भ्रम से ही शुरू होता है। इतना गंभीर मामला है। और किस लिए ऐसा गंभीर हो गया कि हमने हृदय से वो मलिनता नहीं हटाई कंडीशनिंग की। उसने क्या हाल कर दिया हमारा। तो इतना खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है इंसान। बहुत हाँ बहुत प्रियंका, सही अपना एकदम। माइक खोलो, अपना हाँ खोलिए माइक भैया। खोलो। एकदम परफेक्ट परफेक्ट आपने बात कही है कि वो जो मन वाला डर है ना, वही इस दिन भी वही क्रिएट हुआ था कि पहले से वीरा को प्रॉब्लम है। तो इसको तो वो कैसे था, एक स्टोर है ना मेमोरी में, उसको दिक्कत है, इसको भी आ जाएगा। ऐसा हो गया, अब इसका भी एक आग। समझ रहे हैं ना, ये चीज जो मेमोरी में थी कि वीरा का झेल रहे हैं, इसका भी ऐसा हो जाएगा। एकदम एक्चुअल हुआ यही था। एग्जैक्टली। इसीलिए और एक बात और है कि जो परसेप्शन बेस्ड जिंदगी जीता है वो नरक में रहता है, नरक में। बहुत आई विल से नरक, हेल। हेल क्यों कहूंगा? क्योंकि परसेप्शन इंसान को सिवाय दुख के और कोई चीज नहीं देता। कोई ऐसा इंसान बता दो जो परसेप्शन में रहता है और वो खुश नजर आए, आपको प्रसन्न नजर आए। है कोई ऐसा आपकी जिंदगी में? और इसके साथ एक और बात भी जोड़ेंगे कि क्योंकि सहज की बात हो रही है, तो कोई भी हवन पूजा कुछ भी कुछ भी नहीं छूटता है। कोई भी नहीं छूटने के बावजूद ये स्थिति, ये जरूरी है मुझे मेंशन करना कि सारी चीजें एक तरफ और सहज का कार्यक्रम हो, प्रोग्राम हो, सब कुछ एक तरफ। उसने सब कुछ अटेंड किया है इन 4 सालों में, मेरा सब कुछ छूट गया है, कलेक्टिव वगैरह सब कुछ। तो उसे ये चीज शक होता है कि तुम कैसे कर दे, कैसे हो जाता है तुम्हारे अंदर, तुम कुछ गलत हुआ है, ऐसा उसे लगता है। ये वाली चीजें, और उसने सब कुछ अटेंड किया, एक भी भजन संध्या भी नहीं छूटता है। काम छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, सब छूट जाए, उसके बाद उसे कुछ प्राप्त नहीं हो, समझ नहीं रहा था। बताइए। अब प्रियंका को देखो कितनी मस्ती से बता रही है ये बात। है प्रियंका? इसीलिए मेंशन किया भैया, इसीलिए मेंशन किया, क्योंकि बहुत जरूरी है ये चीज समझना कि बिना आत्मनिरीक्षण और अवलोकन के कुछ नहीं होगा, चिंतन के। क्योंकि खुद में समझ में आ रहा है ना, दो चीजें सामने से दिख रही है, सिक्के का दो पहलू, एकदम अलग ही चीज में जा रहा है सहज पूरा। मुझे वहां पे संस्था दिखता है, तो संस्था का वही हालत है जो दिखा उस दिन संडे को मुझे। सब बढ़िया बढ़िया दिख रहा है, और एक बैग जैसे ही थोड़ी सी इतनी जरा सी एडवर्स स्थिति आई थी, सब कुछ पलट गया जैसे पूरा। वो सारी कई साल की, वो है प्रियंका, वो कई साल की साधना कहाँ हवा हो गई जरा सी एडवर्सिटी में। हम्म। क्यों? हेलो? अरे मेरी आवाज नहीं पहुंच रही क्या? हाँ हाँ, अरे अच्छा। भैया हाँ वही प्रियंका, तो कहा मैं। मैं कहा हाँ, गोलू की साधना, तुम्हारे हिसाब से गोलू की कई साल की साधना कहाँ चली गई जरा सी एडवर्सिटी में? दिक्कत हुई इसको, बहुत दिक्कत हुई। और बहुत अच्छा सोल है। देखते हैं श्री माता जी, अब चेतना पे ही डिपेंड करेगा ना भाई, जब तक वहां से इच्छा नहीं होगी तो श्री माँ भी क्या करे सकती है। अब हम तो पहले तो जैसे कि आता था ना, एक प्रेयर भी कभी निकलता था
लेकिन अब यही होता है कि कभी भी बर्थडे वगैरह आता है तो ये नहीं निकलता है कि उम्र वगैरह तो चलो आज है आज नहीं है, लेकिन चेतना का उत्थान मुझे लगता है कि छोटी सी भी एज हो ना, सबसे जरूरी चेतना का उत्थान है। किसी भी इंसान के लिए, किसी भी मानव के लिए चेतना ऊपर उठनी चाहिए, और कुछ उठे उठे ना, कुछ मिले ना मिले, अगर चेतना ऊपर है तो मस्त जीवन जिएगा, कोई भी हो बढ़िया जीवन जी लेगा। मेरे मेरे तक आवाज बड़ी देर से आ रही है जसलीन, प्रियंका की। क्या कोई नेट की प्रॉब्लम है प्रियंका की साइड? आपके यहाँ नेट की प्रॉब्लम है, प्रियंका के पास प्रॉपर आ रही है। अच्छा, मेरे यहाँ हो सकता है यहाँ लाइन में कोई फॉल्ट आ गया हो। मैं ओके, दोबारा कर दूं भैया? नहीं नहीं, मैं जसलीन से सुन लूंगा वीडियो में। जसलीन जो भेजेगी सुन लूंगा मैं, कोई बात नहीं। आप सब तो मैसेज पहुंच ही गया ना। मुझे इतना समझ में आया कि मानव का उठना बहुत जरूरी है, बाकी वो सब कुछ झेलने का, सब चेतना अगर ऊपर उठी हो तो सब कुछ हो जाएगा, जीवन अच्छा जी सकता है कोई भी इंसान, कैसी भी स्थिति में। बस इतना समझ में आया है इस जीवन में, अभी तक तो इतना ही समझ में आ रहा है माता जी के पास। मेरे तक आवाज नहीं पहुंच पा रही आज प्रियंका की। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा नेट। हाँ, आप बोलिए। नहीं, मैंने कहा तुम्हारी आवाज पहुंच नहीं पा रही थी ना मेरे को आज। पता नहीं, कुछ नेट की ही कारण होगा। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे हृदय की आवाज तो मैं सुन रहा हूँ। इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, तुम्हारे शब्द समझ में नहीं आ रहे, लेकिन जो भी तुम बोल रही होंगी वो हृदय को रिस्पॉन्ड कर रहा है। रिदम, हृदय का एक रिदम जनरेट हो रहा है एनर्जी का। और जो जो चीज मुझे महसूस करा रहा है वो ये महसूस करा रहा है कि बहुत लाजवाब। ये इंटरेस्टिंग बात। तो ये एक बहुत अच्छी घटनाक्रम है। तुमने जो भी चीज बताई मतलब है, बड़ा मजा आ रहा है उस चीज में। लेकिन कैसी ये पहेली है, कैसा ये कि कभी अभी जब सेशन स्टार्ट हुआ था तो एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा कि मुझे ये शेयर करना है, मतलब ध्यान से भी हट गया था, लेकिन कहाँ से कहाँ बातें आ गई। और आपने नाम ले लिया तो शेयरिंग भी होने लगी अपने आप। ऐसा शेयर करने का सोचा नहीं, तो कैसे घटनाक्रम घटित होता है श्री माता जी। ऐसे ही और होता है, आप चाहते नहीं वो हो जाता है शेयर। लाइमलाइट में जिसको लाना है वो परमेश्वरी का काम है। परमेश्वरी का काम है लाइमलाइट में उस चीज को लाना जिससे सारे साधक साधिकाओं का कल्याण हो। हाँ एकदम एक्चुअल हुआ है। अब जो बातें परमेश्वरी लाना चाहती है, देखो, जो बातें परमेश्वरी लाना चाहती है वो इसलिए लाना चाहती है कि साधक साधिकाओं का कल्याण हो। लेकिन अगर किसी के पास एक परसेप्शन नाम की बीमारी है तो उसको एक समस्या खड़ी हो जाती है। उसको ये समस्या खड़ी हो जाती है परसेप्शन नाम की बीमारी के कारण कि भाई वो जो लाइमलाइट में लाया गया है वो उसको ग्रहण नहीं कर पाता, क्योंकि पहले से ही कुछ लेके बैठा हुआ है। तो यानी कि उसका पात्र पहले से ही भरा हुआ है। जब पात्र भरा हुआ है तो उसमें वो चीज आत्मसात नहीं हो सकती किसी भी कीमत पे। दिस इज ए प्रॉब्लम। नहीं, हाँ, वो जरूरी शर्त है आत्मसात हो ही खालिश नहीं होना। सकती थी। और जब आत्मसात नहीं होती है तो एक और समस्या उसके जीवन में खड़ी हो जाती है। वो समस्या उसके लिए बहुत विकराल बन जाती है जीवन में। तो ये एक समस्या है बहुत बड़ी। ये इसको समझ हमेशा इस बात का, ये समझ में नहीं आया, हाँ, समझ में नहीं क्या आया ये वाला समझ पॉइंट। में नहीं आया? मैं कह रहा हूं यदि किसी साधक साधिका ने, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ
अगर किसी साधिक साधिका ने पहले से ही परसेप्शन बना के रखा हुआ है और जो परमेश्वरी देना चाह रही है किसी के भी जरिए, किसी भी जो शेयर कर रहा है उसके जरिए, तो उसको ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो परसेप्शन बना के बैठा हुआ है पहले से ही, बायस हो गया, उसकी अवेयरनेस बायस हो गई परसेप्शन के कारण। तो वो जो चीजें हैं जो उसको ग्रहण करनी थी वो ग्रहण नहीं कर पा रहा, ये बोला। क्लियर हुआ जसलीन? हाँ। अरे क्या हो गया ये आज इसमें? क्या हुआ? ये बंद हो गया ये वाला, तो ये अपने आप ही बंद हो जा रहा है। अभी वैसे तो दोबारा मीटिंग शुरू होने वाली है, कोई बात हाँ, एक ही मिनट है, नहीं है। एक ही मिनट है। हाँ, तो परसेप्शन इंसान को गड्ढे में पहुंचा देता है और वो सत्य से परे हो जाता है। और जब वो सत्य से परे होता है तब उसके अंदर अनेकों प्रकार की शंकाएं और आशंकाओं की बिजलियां कड़कने लगती है और उन शंकाओं को सत्य मानकर वो उत्तेजित हो जाता है। और इस कदर हाँ। उत्तेजित होता है कि वो अपने आप के लिए और अन्यों के लिए रॉन्ग धारणा बना लेता है। तुमने अक्सर कहते सुना होगा बहुत से लोगों को, मैं बहुत बुरा हूं, मैं बहुत बुरा हूं। सुना है ना, कई बार कहते हैं लोग, क्योंकि अपने आप ही बना लिया उन्होंने परसेप्शन और फिर अपने आप को डिसाइड कर लिया मैं बहुत बुरा हूं। और कुछ लोग इसके विपरीत हो जाते हैं, अपने परसेप्शन को बनाकर वो कहते हैं आई एम द बेस्ट, मैं हमेशा सही हूं, आई एम द राइट, ऑलवेज राइट। हाँ जी। तो मैं बोल रहा था कि या फिर उसका काउंटर काउंटर परसेप्शन जनरेट होता है कि मैं हमेशा ठीक हूं, आई एम ऑलवेज राइट। ये दोनों ही परसेप्शन, कि आई एम ऑलवेज राइट और आई एम ऑलवेज रॉन्ग, या आई एम बैड, आई एम गुड, ये सारी चीजें परसेप्शन है। और परसेप्शन एक दलदल है, उस दलदल में इन्हें मनुष्य की चेतना पूरी तरह डूब जाती है। और जानते हो दलदल में जाने के बाद आप सभी जानते हैं क्या होता है, फिर आपको नर्क ही नर्क चारों तरफ दिखाई देता है और आपको लगता है कि आपके जीवन में इतने दुख है, इतने दुख है, इसका कोई हद नहीं। क्योंकि ये भी एक परसेप्शन है कि आपकी जिंदगी में दुख है। किस आधार पे आप कह रहे हो? आप कैलकुलेशन के आधार पे कह रहे हो, नहीं? जसलीन, हाँ जी, आप सही कह रहे हो, यही होता है। हम अच्छा मुझे लग रहा था गायब, क्योंकि अब मैं देख नहीं पा रहा ना। ओ मुझे लगा फिर इसमें गैलरी व्यू रहेगा इस अभी स्पीकर। अभी अभी मतलब मेरा लैपटॉप नहीं खुला ना। ठीक है। लैपटॉप में क्या है कि वो ऑडियो ना भी हो पर मैं देख तो पा रहा था ना, आ गया मैं। हम्म। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये सारे परसेप्शन, आई एम ऑलवेज राइट, आई एम रॉन्ग, मैं बहुत बुरा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं, मैं दूसरों से हीन हूं, ये सारी बीमारी मेंटल है, टोटल मेंटल। जिस तरीके से प्रियंका ने कहा, यदि हृदय हमारा एम्प्टी है तो हर घटना की इमेज सत्य की बनेगी। जो घटना है उसकी भी सत्य की इमेज है, जो व्यक्ति है उसकी भी सत्य की इमेज है, जो विचार है उसकी भी सत्य की इमेज है। अगर हम कुछ सोच भी रहे हैं, हमने हमने कुछ सोच भी लिया, उसका भी सत्य हमारे हृदय में प्रकट हो गया। इंटरेस्टिंग बात देखो, माइंड सोच रहा है पर अगर हृदय एम्प्टी है बाई चांस, तो उस सोच का भी सत्य आपके हृदय में प्रकट होगा। तो आप दिग्भ्रमित नहीं हो सकते।
और जितना भी कलेश है, आप देखो घर घर में कलेश क्यों है, कलेश, झगड़े ही झगड़े, झगड़े ही, जैसे देखो हर समय झगड़े ही झगड़े रहते हैं, हर बात पे झगड़ा। बहुत से लोग तो बात बात पे झगड़ा करते हैं। अगर आप उनसे कहो क्यों झगड़ रहे हो, तो फिर इस बात पे भी झगड़ा कर लेंगे। मैं तो देखता हूं ना, मेरी परवरिश, मैंने बचपन से जो समय देखा है, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, उस कंडीशन में मैं देख के बोर हो जाता था, उकता जाता था कि हर कोई झगड़ा ही करता रहता है। और ये शायद सारे घरों की कहानी है। मैंने जितने लोगों को देखा, जितने लोगों से मिला, उन सबके घर में कोई ना कोई झगड़ा रहता ही रहता है। चाहे वो कितने शानदार दिखाई देते हो, चाहे वो कितने अच्छे से रहते हो, चाहे कितने वेल ऑफ हो, लेकिन ये जो वैचारिक झगड़ा है, इस कचरे से शायद ही कोई घर बचा हो। और जितने सारे सहजियों से 23 साल में मिलना हुआ, गिनती के 2-4 सहजी कह सकता हूं मैं। तीन, सुन लो ध्यान से यूट्यूब वालों, 2-3 गिनती के सहजी 23 साल में मिले हैं, जो मेंटल कलेश में नहीं होते। ज्यादातर सब मेंटल, मानसिक कलेश के शिकार हैं, सब जितने मिले। अब कोई कहेगा भाई तुम तो मिलते ही ऐसे लोगों से, हम तो अच्छे लोगों से मिले हैं। अब भाई मैं इसके लिए कुछ नहीं कह सकता, श्री माता जी ने जिनसे मेरे को मिलवाया, मैं तो उनकी बात कर, सच्ची बात तो यही है। मैं कैसे कहूँ, सारी दुनिया के सहजी से तो नहीं मिला मैं, लेकिन जितनों से मिला हूं, मानसिक कलेश 2-3-4 लोगों को छोड़कर सबके अंदर मिला, कोई शांत नजर नहीं आया। और आज ये खुशी होती है कि बहुत सारे सहजी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, दे आर गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। शांति महसूस कर पा रहा हूं बहुत सारे लोगों के हृदयों में, देख पा रहा हूं मैं। मुझे बहुत आनंद आता है इस बात को देख के, हृदय गदगद होता है, क्योंकि अनुभव तो बड़ा खराब रहा है। अनुभव का तो हाल ये है कि हर घर में कलेश है, कलेश किस बात का। अब इंटरेस्टिंग बात देखो, परसेप्शंस का ही कलेश है। दो अलग परसेप्शन वाले झगड़ा खड़े पड़े, झगड़े पड़े पड़े, अरे भैया छोड़ दो जान, छोड़ दो एक दूसरे की, नहीं, एक दूसरे को सही साबित करके ही मानेंगे, चाहे मर जाए, चाहे वो सब खो दें जो परमेश्वरी ने उन लोगों को दिया। सुनना मेरी बात ध्यान से, फूटी किस्मत थी, जीवन में कुछ था नहीं, फिर भी परमेश्वरी ने दिया, उसके बावजूद भी उस कलेश को छोड़ के नहीं दे रहे, और तब भी यही साबित करने में लगे रहते हैं हमारा परसेप्शन सही है, हमारा परसेप्शन सही है। और ये भी भूल जाते हैं कि जो तुम दरिद्रों को दिया है, माने माँ कह रही है अंदर से, वो तुम्हें उनकी भी कदर नहीं। फटे हाल फटीचर हालत में तुम्हारी चेतना रहती, नरक पे नरक भोगते रहते सारी जिंदगी, लेकिन कदर नहीं है, क्योंकि परसेप्शन को भगवान मान लिया आपने, और इतना बड़ा मान लिया, इतना बड़ा मान लिया कि भूल गए श्री माता जी ने आपको आशीर्वादित कर रखा है। और आशीर्वादित करने के बाद जो आपके लिए, आपके हित के लिए घटनाक्रम बनाया जा रहा था, वो घटनाक्रम को भी एक लात मार के फेंक दिया, एक्साइड कर दिया, और अपने परसेप्शन को बड़ा मानकर अपने अंदर भी कलेश और घर के अन्य सदस्यों के लिए भी कलेश। कड़वी बातें हैं थोड़ी, लेकिन दैनिक जीवन की हैं, घर घर की कहानी। और ये कड़वी बातें अगर सही मायने में लग जाएं किसी के, तो हृदय को मिठास से भर दे, हमेशा के लिए, टेम्परेरी नहीं कि शादी में गए थे मिठाई खाने का मौका मिला, परमानेंट घर में मिठाई रहेगी। परमानेंट मिठाई बनी रहेगी अंदर। अभी घर घर के कलेश हैं, फिर घर घर की मिठास होगी, लेकिन एक ही काम करना होगा, अपने सोचो वाली परसेप्शन की तिलांजलि देनी होगी, तिलांजलि। वरना तो एक समय आएगा, परमेश्वरी कहेंगी कि ठीक है, तुम मेरे चरणों में आए थे, तुम नरक में रहते थे, मैंने हजारों तरीकों से तुम्हारे नरकों को नष्ट कर तुम्हें स्वर्ग में बैठाया, पर तुम नरक
के साथ इस कदर अटैच हो कि स्वर्ग के होते हुए भी तुम नरक में ही रहना चाहते हो, तो जाओ, आज से ये स्वर्ग के क्षण किसी औरों के लिए हैं। जो सुपात्र हैं, ये नर्क तुमसे लेकर, ये स्वर्ग तुमसे लेकर मैं उनको देने वाली हूं जो सुपात्र है। और उसके बाद आप सबने बहुत सारे लोगों को देखा होगा सहज में, उनकी जिंदगियां कितनी बुरी कंडीशन में आ गई। आपके चारों तरफ ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जिन्होंने परमेश्वरी के दिए का अनादर किया, उसको बिदराया, उस दिए पर अपने परसेप्शन थोप कर नष्ट कर दिए। उनकी जिंदगी में दोबारा ऐसी स्थिति आ गई कि अब नरक दूर नहीं हो सकता कभी भी जिंदगी से, जा ही नहीं सकता, नरक परमानेंट हो गया अब। और आप चारों तरफ, आप सब लोग, इतने सारे लोग हो, आप चारों तरफ ऐसे सहजियों को देख पाओगे आसानी से, अब देख पाओगे जिनकी अच्छी जिंदगी होते हुए भी वो नरक में आज भी, क्योंकि परमेश्वरी की अनुकंपा भी उन्होंने लेनी नहीं चाहिए। परमेश्वरी अनुकंपा दे रही है, वो अपने परसेप्शन से उसे नष्ट करने को तो ले हुए। कितने ही लोगों को मैं, इतने सारे लोग मेरी लिस्ट में है, 50 लोगों की लिस्ट है मेरे पास। किस कारण से? कि हृदय पर वो जो परसेप्शन की छाया थी उसे हटाई नहीं, बल्कि उस परसेप्शन को ही श्रेष्ठ मानकर सबको गलत ठहरा दिया। और उसके बाद जो नर्क पहले था उससे भी बड़ा नर्क आज की तारीख में मिल गया, और अब उससे पार पाना असंभव। यानी कि जिसे मैं अक्सर कहता हूं ना, गॉन केस, गॉन केस। आप सब YouTube पे मेरी बातें सुन रहे हैं, आप इस बात को गहराई से देखिए, चिंतन करके देखिए, जो कहा जा रहा है वो घटित तो नहीं हो रहा था आपके जीवन में। यदि जो कहा जा रहा है घटित हो रहा हो तो तुरंत सतर्क होकर फेंक दो अपने सारे परसेप्शन, डस्टबिन में डाल दो। उनका कोई मोल नहीं है इन परसेप्शंस का। ये आपकी मृत्यु के साथ ये भी नष्ट हो जाने वाले हैं। ये सनातन नहीं है परसेप्शन। सनातन है वो अक्स जो परमेश्वरी आपके हृदय में स्थापित करना चाहते थे, और परसेप्शंस की मलिनता ने आपके हृदय में परमेश्वरी को स्थापित नहीं होने दिया, और स्थापित ना हो पाने के कारण आपके अंदर आज भी सैकड़ों डर हैं, सैकड़ों डर लेके घूम रहे हैं। तभी बात बात पर आशंकित होते हैं, शंकित होते हैं, चिंतित होते हैं, भयभीत होते हैं, आज भी भयभीत होते हैं। परमेश्वरी के होने के बावजूद भी भयभीत हैं, क्योंकि परमेश्वरी जो हृदय में बैठी हैं उस पर हमने अपनी कंडीशनिंग, अपने अटैचमेंट्स, अपने परसेप्शन की धूल डाल दी। सुबह उठकर गंगा जल से फोटो तो साफ कर लेते हैं, पर अपने हृदय में जो मां बैठी हैं उनके अक्स को हम साफ नहीं करते। वो जो गर्द है ना परसेप्शन की, वो हृदयों में बढ़ती जा रही है, जिसके कारण भ्रम की स्थितियां बनी हुई है, जिसके कारण इतनी दुर्गति हो रही है। और मैं सच बता रहा हूं, परसेप्शन से घिरा मानव अनेकों प्रकार के नरकों में रहता है। हर रोज एक नया नर्क उसके सामने होता है। वो नर्क परसेप्शन बनाते हैं। नर्क कोई सत्य नहीं है, नर्क मिथ्या है, भ्रम है। नर्क वही है कि अपनी ही बनाई सोचों के दायरों में घुट घुट कर जीना, वही नर्क होता है। क्योंकि सोचे परसेप्शन से आ रही है, या सोचों से परसेप्शन बन रहे हैं, व्हाटएवर, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रियंका ने मेहनत करी, जिस प्रियंका को मैं 2009 से जानता हूं, वो आज वाली प्रियंका तो बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर मैं कह सकता हूं 100% ट्रांसफॉर्म हो गई, 100%। मैं 10, 20, 50, 60% की बात नहीं कर। 2009 में बोध गया में प्रियंका को पहली बार देखा था, मिलना जुलना नहीं हो पाया। एक दो बारी प्रोग्राम में 2011 में राजगीर में मिलना हुआ,
या एक बार शायद वो पटना में भी हुआ था ना कुछ प्रोग्राम, जी भैया। पटना में कौन सी जगह थी वो, पट कौन सा मंगल तालाब पे भी 2 प्रोग्राम हुए थे, या पांडे जी थे हाँ, जब? जहाँ, हाँ, गुरुद्वारे के पास भैया। हाँ, केवल 2 बार मिलना हुआ सही मायने में तो। 3 बार बनारस में भी तो तो मिली। मिलना ही था। पहले मिलने में तो हेलो हाय भी नहीं हुई थी। हाँ, प्रियंका राजगीर जी में हम लगी लोग हुई बहुत। थी अपना टेबल पे, पूरी युवा शक्ति वाले फॉर्म में थी, टेबल पर बैठकर रजिस्ट्रेशन वगैरह पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। उनके साथ आयशा भी शायद बैठी हुई थी, पहली बार तो मुलाकात ऐसे हुई थी मेरी। तो हेलो हाय कुछ नहीं हुई, बस ऐसे हाँ अच्छा सहजी हैं ठीक है खत्म। दूसरी पर बार आप पता नहीं, नहीं किस सिलसिले में। मैं हाँ यहाँ पे प्रियंका। रोकूंगी, क्योंकि मैं बोध गया में जब आप कि हम लोग मिले, जय श्री माता जी बोल के हो गया सब, लेकिन पूरे 2 दिन तक हमारा जितना माता जी खींच रही थी ना, उतना आप यहाँ भी खिंचा रहा था। और हम जब घर आए तो पूरा याद आ रहा है, पता नहीं क्यों, कहीं है कि हृदय से ऐसे जुड़ाव सा, सबको क्या करा रहे थे, सबको बैठाकर। सब दीदी लोग थी, भैया लोग, बहुत सारे दीदी लोग कर रही थी, आंटी लोग आपके साथ ध्यान पे कर रही थी। और कान से सुनाई, जब हम लोग आसपास से गुजरते तो बड़ा अच्छा लगता सुन के, कुछ तो मजेदार सा बता रहे हैं। जैसे एक नहीं होता कि हम ध्यान नहीं दे रहे हैं आप पे, ऐसे वाला। हम तो युवा शक्ति हैं, हम तो स्टेज पे काम कर रहे हैं, ऐसा वाला चल रहा था अंदर में। हम ध्यान नहीं दे रहे, पर पूरा चीज वही है, ऐसा नहीं होता। हम हमें याद है, हम सुन भी रहे थे, आप किसी को लेफ्ट मूलाधार बता रहे हैं, वो भी हमें लगा ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग बता रहे हैं, अच्छा ये सब होता है, हमने तो ये सब बना रखा है। इसलिए मुझे याद है, क्योंकि मैंने आते जाते पूरा कोशिश करी आपकी बातें सुन लूं, लेकिन बैठूंगी नहीं वहां पे। आज बता दिया ये बात, पर बैठा नहीं वहां पे कि सुनना नहीं है, आप वो करिए, हम तो बड़ा काम कर रहे हैं ना। हाँ, फिर इसका मतलब परसेप्शन बना रखा था पहले से, हाँ, परसेप्शन हम सहजी थे। हाँ, और प्रियंका, काश ये परसेप्शन ना होता तब क्या होता? अरे पहले हो जाता। कुछ बैठते हम सुनते कि हमारा चित्त अगर ये खींच रहा है, हृदय यहाँ इतना अच्छा इंडिकेशन दे रहा है, तो यहाँ हम बैठते थोड़ी देर जाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि श्री माता जी ने तो, अगर अगर चित्त में परमेश्वरी हैं, तो वो जहाँ खींच रही हैं ध्यान धारणा की स्थिति में, तो जरूर वहां कुछ देना था, और हमने नहीं लिया उस टाइम। यही घटनाक्रम ये मन से बनाया था, मन इसलिए तो बताना चाह रहा कि हाँ ऐसे ऐसे चल रहा था, वो द्वंद चला था वहां पे। लेकिन यानी कि उसके बाद, प्रियंका ने सरल भाषा में कहा कि परसेप्शन के कारण हमने उस चीज को 2 साल बाद ग्रहण कर पाए, 2 साल बाद हाँ, लग गए उस परसेप्शन के कारण कि हम तो सहजी हैं, हम थोड़ी बातें सुनेंगे, हम तो युवा शक्ति हैं। एक टैग लगा लिया अपने ऊपर, फला फला हम हैं, और उसके बाद छुट्टी हो गई। वो जो वर्तमान में परमेश्वरी ने हमें देना था वो हम ग्रहण नहीं कर पाए। वर्तमान पल, दोबारा रिपीट करूंगा, वर्तमान पल को मिस करते हैं परसेप्शन के कारण। वर्तमान पल सोने जैसे हैं, जस्ट लाइक गोल्ड, एंड वी मिस दैट गोल्ड एवरी टाइम बिकॉज ऑफ आवर ओन परसेप्शन। और जब भी हम बात करेंगे परसेप्शन की करेंगे, यानी कि हम हमेशा पास्ट की बात करते हैं, सोची हुई बातें करते हैं। हर हमारे टॉपिक 99% वो होते हैं जो सोच चुके होते हैं। हम उस पर बात ही नहीं कर पाते जो वर्तमान में होते हैं। इंटरेस्टिंग बात है। तो कितना सारा लॉट का लॉट हम रोज मिस कर रहे हैं, एवरी डे वी आर मिसिंग। अगर कोई इंसान जागरूक है, अनपढ़ गंवार है, आत्म साक्षात्कारी भी नहीं है, अगर वो परसेप्शन नहीं रखता, आप जानते हैं उसकी ग्रोथ कितनी फास्ट होगी, क्योंकि सारे मिनट्स उसके ग्रोथ के होंगे, उसका प्रोसेस ग्रोथ का होगा। लेकिन हम ज्ञानी लोग, हम तो बहुत ज्ञानी हैं, हमने इतना पढ़ा, वहां पढ़ा, ये सुना, वो जाना, इतने लेक्चर्स में अब ज्ञानी हो गए। और ज्ञानी हो गए, वो जो परसेप्शन बनाया है और जो गोल्ड बढ़ रहा था वर्तमान के पलों में, बढ़ रहा है वर्तमान के पलों में गोल्ड, उसको हमने नकार दिया। गधे के गधे रह गए, वहीं के वहीं रह। हम्म। सॉरी, ये शब्द नहीं, इस्तेमाल ये कर रहा हूँ।
यही तो हुआ। उसके बाद विराट पूजा में श्री माता जी ने, तब जाके फिर से श्री माता जी ने आशीर्वादित किया। विराट पूजा में मिशन 1000 आया, तो वो जैसे ही आया तो हम, तब हमें फीलिंग आई थी। तो जो फीलिंग को आप झुटला नहीं सकते हो। आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन अपने साथ झूठ नहीं बोलना है। यही श्री माता जी ने कहा है ना, आप सब दुनिया के साथ उल्लू बना दो, अपने आप को बनाओगे तो खुद ही फंस जाओगे। वहां जो इंडिकेशन आया ना, हमें समझ में आया कि कुछ मिलने वाला है, ले लो। कुछ अंदर से मैसेज टाइप का आ रहा है कंटिन्यू, वहां से लेना शुरू हुआ भैया। वहां से स्थितियां समझ में आई कि ये देने के लिए है, ये चेतना कुछ माता जी भेज रही हैं और हम ऐसे कर रहे हैं। तो वो मिलना एक टर्निंग पॉइंट था, वहां से हुआ थोड़ा थोड़ा। तो परसेप्शन ही आपकी ग्रोथ को लेट करता है। अगर आपकी ग्रोथ लेट हो रही है, आप नहीं हो पा रहे ग्रोथ, तो आप देखिए अपने ईमानदारी के साथ हृदय में उतर के देखिए, कितनी मलिनता इकट्ठी कर रखी है हृदय में, इतनी मलिनता। एक बात और मैं बताता हूं, जो इंसान डोमिनेट करना चाहता है, आपने देखा होगा बहुत से लोग आपको मिलते हैं, वो हमेशा डोमिनेट करने के चक्कर में लगे रहते हैं। कौन लोग होते हैं? वो भी परसेप्शन के मारे हैं। उन्होंने अपने आप को टैग बनाया, हम कोऑर्डिनेटर हैं, टैग बना दिया, अब डोमिनेट करना शुरू कर दिया, बिना ये देखे कि सामने वाला साधक किस स्तर का है। उन्हें पता नहीं है, परसेप्शन के कारण वो जान ही नहीं पा रहे, फील ही नहीं कर पा रहे, और उसको भी डोमिनेट कर रहे हैं। इसको डोमिनेट करने की औकात तो उनकी है नहीं, पूरी जिंदगी नहीं होने की, 7 जन्म में भी नहीं होने की, उसे भी डोमिनेट करना चाहते हैं। एक सच्चा साधक, माँ का बच्चा, वो किससे डोमिनेट होगा बताना? कमाल की बात यह देखिए कि एक साधक को, जो सच्चा साधक है, उसको तो माँ और महादेव भी डोमिनेट नहीं करते। कार्तिकेय और श्री गणेश की तरह स्वतंत्र छोड़ा हुआ है। समझिए बात, कितनी बड़ी बात कह रहा हूं मैं आपको। महादेव और पार्वती माँ मिलकर, अगर किसी कहानी में आपको मिल जाए, माइथोलॉजिकल स्टोरी में, कि उन्होंने कार्तिकेय और श्री गणेश को डोमिनेट किया, बच्चे होने के बावजूद भी डोमिनेट किया हो, तो बता दीजिए मेरे को। जब जिनको हम, जो हमारे जन्मदाता हैं, बहुत सौ के तो वो ईस्ट हैं, श्री महादेव बहुत सौ के ईस्ट हैं, पार्वती माँ आदिशक्ति उन ईस्ट है, बहुत सौ की जगदम्बा माँ ईस्ट है। वो खुद अपनी संतानों को डोमिनेट नहीं करते, और चला है 2 कौड़ी का इंसान डोमिनेट करने दूसरों को। जब भगवान खुद डोमिनेट नहीं कर रहे, जो जिनसे हम सीख लेते हैं, और मनुष्य देखो पागल इंसान, कि वो डोमिनेट करने चला है दूसरों को अपने परसेप्शन से। आप घर में देख लो, माँ बापों ने अपनी दुर्गति कर रखी है बच्चों की। बच्चे वो बड़े होते हैं तो एक साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर वाला केस होते हैं, सुमेधा बहन आप जानती हैं। माँ बाप के जी द्वारा भैया। डोमिनेट बच्चे सोसाइटी के लिए पॉइजन होते हैं, पॉइजन टू द होल सोसाइटी, पॉइजन टू द और होल उनको ह्यूमैनिटी। उनको जब मौका मिलता है तो वो अपने से जो इन्फीरियर होते हैं पोस्ट में, पोजीशन में, उन्हें वो डोमिनेट करते हैं फिर। एग्जैक्टली। हाँ। और ज्ञानी धर्मात्मा, तथाकथित बड़े बड़े ज्ञानी, साधक साधिका, सहजी डोमिनेट करने चले हैं लोगों को। सो इडियोटिक। जब स्वयं देवी देवता डोमिनेट नहीं करते किसी को, माँ आदि शक्ति अवतरित हुई माँ निर्मला के रूप में, माँ निर्मला के रूप में अवतरित होने के बावजूद भी, आत्म साक्षात्कार देने के बावजूद भी, अपने बच्चों को स्वतंत्रता दी, डोमिनेट नहीं किया। और ये चले हैं बड़े अपने आप को ज्ञानी ध्यानी बन के डोमिनेट करने। इडियोटिक, प्योरली इडियोटिक ये एक्ट। कितना बड़ा परसेप्शन है, इतना बड़ा भ्रम है नहीं? कितनी इंटरेस्टिंग बात। क्योंकि परसेप्शन बना लिए, हम आदि शक्ति के बच्चे हैं, बना लिया। अब क्या जान लोगे किसी की, जब खुद आदिशक्ति माँ किसी की जान नहीं ले रही? खुद आदिशक्ति माँ महादेव अपने बच्चों तक को डोमिनेट नहीं करते। आज के पेरेंट्स देखो कैसी भयंकर तरीके से डोमिनेट करते हैं। कांवड़ लेने जाएंगे, बच्चों की जान ले लेंगे।
है ना इंटरेस्टिंग बात। और उधर बच्चे, उन्हीं के पैदा किए गए बच्चे, उनके परसेप्शन में पले बड़े, वही बच्चे बड़े हो गए उनकी गर्दन दबाते हैं। वो भी ये भूल जाते हैं कि महादेव और माँ पार्वती की कितना सम्मान श्री गणेश जी ने और कार्तिकेय ने किया है हमेशा। तब वो बच्चे, उन्हें माँ बाप याद नहीं आते और उनकी गर्दन दबाते हैं माँ बाप को। तो कई बार तो हत्याएं तक करी हैं प्रॉपर्टी के चक्कर में। तो माँ बापों ने जैसी फीडिंग दी, संतानों ने कर डाला वैसी काम। कितना बुरा हाल, हालत चारों तरफ देख के इतना अफसोस होता है। और सबसे ज्यादा अफसोस तो मुझे उन लोगों के लिए होता है जिनको श्री माता जी ने अपने चरणों में रखा। और जब उनको परसेप्शंस का गुलाम देखता हूं, दे हैव बिकम द स्लेव ऑफ परसेप्शंस, बड़ी पीड़ा होती है, बहुत ही ज्यादा पिटीएबल सिचुएशन लगती है, बड़ी दया महसूस होती है कि भाई क्या हाल कर लिया अपना, क्या होगा इनका। बिल्कुल बिल्कुल, यही करुणा जैसा आ जाता है कि कैसे, क्या हो सकता है, ऐसे लगता है, दया ही आती है बस। और परसेप्शन से घिरे हुए जो लोग हैं ना, जरा सी उनकी सोचों के विपरीत इधर से उधर कोई बात मामूली सी हो तो जाए, ऐसे फट पड़ते हैं जैसे ज्वालामुखी फटता है। ये भी मैं हैरान होता हूँ, अरे भैया क्या आफत आ गई, जरा सी बात में कितनी इतनी आफत आ गई, इतनी मुसीबत डाल दी सारी। और ऐसा विषैला वातावरण बना देंगे, 5 मिनट के अंदर अच्छा भला वातावरण को विषैला बना देंगे, एकदम विषैला, जहरीला। जैसे किसी ने प्लास्टिक जला दी हो आपके कमरे में, आप बैठ भी नहीं पाओगे 2 मिनट के लिए। अपने परसेप्शन के जहर को सारे में फैला देते हैं। और समझ में नहीं आ रहा होता कि खुद के लिए एक और नर्क खड़ा कर लिया। जैसे ही उन्होंने ये काम किया, एक नर्क उनके लिए तैयार है। जिसकी बातों पर जिसके ऊपर फटे हैं, उसे तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, वो तो चला जाएगा भाई। या घर का सदस्य वो कहेगा यार ये पागल है, ये तो चिल्लाता ही रहता है, चलो भाई दूसरे कमरे में चलते हैं। ऐसे होता है ना बहुत से घरों में, चिल्लाना शुरू कर देंगे बहुत से लोग, फिर बच्चे हो या कोई हो, वो दूसरे कमरे में चले जाते हैं, भैया बोलते रहो। और वो रह जाते हैं कैसे, अकेले के अकेले, एकदम अकेले, एलोन। एलोन नहीं, लोनली, सॉरी, लोनली। और फिर जो घुटेंगे सालों तक, महीनों तक घुटते रहेंगे, क्योंकि उनके पास कोई फटक के तैयार नहीं। तो भैया इसके पास नहीं जाते, ये तो फट जाता है एकदम बम की तरह, छोड़ो। फिर वो बेचारे बन जाते हैं कि हमें कोई पूछता ही नहीं है, हमें कोई ध्यान हाँ ही नहीं देता। हाँ, फिर वो दूसरों की कमियां ढूंढते रहेंगे, वो यूं है, वो यूं है, वो यूं है, वो यूं है। और उसके बाद क्या हालत होगी बहन, आप जानती हो, आप जिस जिस वर्ग की स्पेशलिस्ट हो, फिर उनको वो होने की संभावना पूरी हो जाती है। प्रकृति विष उगलने वालों को गंभीर बीमारी देती है, क्योंकि प्रकृति माँ भी आदिशक्ति का एक स्वरूप है। और माँ आदिशक्ति ये कभी नहीं चाहती कि उनकी संतानें मानव किसी की दी हुई पीड़ा में रहे। वो क्या कहते हैं, अच्छा भाई चलो इसे निपटाओ पहले। आपके पास जो केसेस आते हैं बहन कैंसर के, उनकी हिस्ट्री देख लेना आप, उनकी सोशल लाइफ देखना, आपको पता लग जाएगा कि ज्यादातर लोग बहुत जहरीले होते हैं, उनकी वाणी ऐसी जहरीली होती है। बहुत से लोग तो इस कदर गाली गलौज करने वाले होते हैं, ज्यादातर उन लोगों को कैंसर होते देखा है मैंने। अगर वो गाली गलौज नहीं करते तो बैड इंटेंशन होगी उनकी, बहुत बुरी इंटेंशन होंगी, दूसरे का बुरा सोचने वाले होंगे, क्योंकि प्रकृति भी उन्हें क्षमा नहीं करती। अब यूं तो कैंसर जैसी चीज तो परमहंस जी को भी हुई थी, परमहंस जो विवेकानंद के गुरु थे उनको भी हुई थी, पर वो अलग मामला है। लेकिन यहाँ मैं आम साधारण लोगों की बात कर रहा हूं, जिनकी इंटेंशन बैड है और इतनी बुरी है कि मानवता तड़पने लगे, तो उनको ऐसी खतरनाक बीमारी होएगी नहीं। जी और भाई। इसके विरुद्ध बहुत कोई अच्छा इंसान है सज्जन, उसको भी बीमारी लगती है, ऐसा नहीं है बीमारी उसको नहीं लगती। पर दो परिस्थितियों में अंतर मिलेगा।
एक ऐसे परसेप्शन के गुलाम लोगों को कैंसर मिलेगा जो विषैले हो चुके हैं और अपने विष से वातावरण को जहरीला बनाते हैं, उनको भी होगा। वो वो आपको नर्क में मिलेंगे, और जो अच्छे इंसान है उनको भी अगर बीमारी लग गई है, कैंसर तक हो गया है, पर वो आपको स्वर्ग में मिलेंगे। उन्हें उस बीमारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके शरीर में कष्ट होगा पर उनके मन में कोई कष्ट नहीं होगा, उनके चेहरे पे शांति होगी। ये दोनों ऐसे लोग अंतर बहुत जरूर। शांति से चले भी जाते हैं, और जो हाँ, परसेप्शन वाले लोग होते हैं ना, उन्हें मृत्यु भी नहीं आती कितनी बार। एग्जैक्टली, क्योंकि उन्होंने पूरी जीवन जहर उगला। तो भैया अब उन्हें जब तक पूरा पछतावा करेंगे नहीं, एड़ियां रगड़ रगड़ के मौत मांगते रहते हैं, मौत नहीं आती। उसके बाद जाकर जब वो पछतावे की अग्नि में जलते हैं ना, तब जाकर मृत्यु स्वीकार करती है उन्हें। मृत्यु भी कहती है नहीं, तुमने मानवता का बहुत अहित किया है, मैं तो नहीं तुम्हें ले जा सकती। एक पेशेंट जब को तक देखा है भैया, उसके आसपास कोई भी मरता था ना, तो आस भरी नजरों से देखता था कि मैं कब मरूंगा, ऐसी स्थिति थी। पर 1 महीने तक वो वैसे ही रह गया, खाना पीना कुछ नहीं, पर मृत्यु भी नहीं आई। परसेप्शन से घातक कोई पॉइजन नहीं है आज की तारीख में। आज क्या, पहले भी वही होता था, पर पहले लोग ज्ञानी थे, वो परसेप्शन नहीं बनाते थे, वर्तमान में रहते थे। इवन अगर आपको द्वापर की अगर याद हो, द्वापर की कुछ कहानियां आपने सुनी, तो एक भी कहानी में आपको परसेप्शन नजर नहीं आएगा। वर्तमान में रहते थे, जो सामने होता था वैसे ही एक्ट करते थे। उसके बाद डिटीरिएशन शुरू हुआ चेतना का। आज की तारीख में तो शायद शायद 99.9% लोग परसेप्शन का शिकार है। पता नहीं क्या क्या परसेप्शन लेके जीवन जीते हैं, और सत्य से एकदम डेविएट कर जाते हैं, सत्य से हटे हुए हैं, सत्य का एहसास तक नहीं है बिल्कुल। 1% भी सत्य को जानते तक नहीं, और परसेप्शन बनाकर जीते हैं, उसके बाद स्थिति खराब हो जाती है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की कृपा से आप सब उन 0.11% में शामिल हैं, जो कम से कम अपने परसेप्शन को खुद अपने हाथों से हटाकर सारी मलिनता को खत्म करने में लगे हुए हैं। तो आप उन 0.1% लोगों में शामिल, आप सब लोग। तो ये बहुत हमारे लिए खुशी की बात है। और यही 0.1% लोग अपने चारों तरफ वातावरण में खुशहाली लाने में सक्षम है, अगर समझे तो। कोई कहे भी क्या करना पड़ेगा, हम तो ऐसा कुछ कर नहीं सकते, हम तो कहीं जाते भी नहीं है, आते भी नहीं है, हमारी ये है वो। ठीक है, एक काम कर लो, बस खाली हृदय को एम्प्टी रख लो, खत्म हो गया केस। आपका जो एनर्जी फील्ड है वही सुगंधी फैला देगा सारे। और कैसे फैलेगी, ये काम माँ आदि शक्ति का है। माँ आदि शक्ति ही कृष्ण है, और कृष्ण का काम संचार है। टेक्नोलॉजी माँ आदि शक्ति के अवतरण के समय में इतनी ज्यादा विकसित कैसे हो गई? क्योंकि अपने साथ वो संचार वाली शक्तियां मिलाई, कि जो अच्छी चीजों का संचार 1 सेकंड में कर सकती है। आपको कहीं ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। जो भी लोग, मैं उन्हें शूरवीर साहसी मानता हूं, जिसको जिसको कबीरदास जी ने कहा, भक्ति करे कोई सूरमा। सूरमा कौन लोग हैं? जो अपने परसेप्शंस की काई को हटाने में जुट गए। हम तो हटा के ही मानेंगे इस जिंदगी को। वो सूरमा और शूरवीर हैं, और उन्हीं की तारीफ कबीरदास जी ने कही, भक्ति करे कोई सूरमा। अपने आप को पता नहीं क्या क्या मान बैठे वाले लोग नहीं है, रगड़ने को तैयार हैं। जो परसेप्शन है हम कचरे को हटा के मानेंगे, बिना किसी इवेंट बट के। और कुछ ऐसे भी सहजी हैं जो इन बातों को 2 मिनट में इमीडिएटली रिएक्ट करके गलत ठहराने को लगे रहते हैं। कितने ही देखो, कितने इतने 23 साल में इतने लोगों से मिल लाऊंगा, ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है। अरे भाई, करके तो देख लो आगे। और आज उनकी चीजों के ढिंढोरे पीटने में लगे हुए हैं।
जब शुरुआत थी, कुछ अंदर आया तो किसी ने शेयर किया, नहीं गलत है, ये तो गलत है, एंटी सहज। अरे हर चीज एंटी सहज है तुम्हारे लिए, कि तोता हो तुम तो रट्टा मारते हो, और रट्टे में विवेक होता नहीं है। जैसे बहुत से है ना, एग्जाम आते हैं, रट्टा मारा, अध्याय पेपर, और एक दूसरा बच्चा है वो समझ कर पेपर दे के आता है, वो रट्टा मारने वाले नंबर तो अच्छे ले आते हैं, क्योंकि एज इट इज छाप देते हैं वो, लेकिन अपने जीवन में फेल हो जाते हैं, वास्तविक जीवन में वो फेल हो जाते हैं। और जो वास्तविक बच्चे होते हैं, जो पढ़ाई को समझकर लिख कर आते हैं या पेपर देते हैं, वो अपने जीवन में कामयाब होते हैं, कभी आपको फेल नहीं मिलेंगे। अब अगर आप सर्वे करेंगे, सर्वे, तो कम नंबर लाने वाले लोग ज्यादा सफल है लाइफ में और संतोष में है, और ज्यादा नंबर लाने वाले हमेशा कीड़ा में ही दिखाई देंगे आप, हमेशा परेशान आत्मा, उन्हें कोई संतुष्टि नहीं कर सकता भाई, क्योंकि एवरेज नंबर वाले आपको ज्यादा सक्सेसफुल मिलेंगे लाइफ में, हर स्तर पे सक्सेसफुल होंगे, शांत होंगे। एवरेज नंबर वालों के पास व्यवहारिक ज्ञान भी होता है, और जिन लोगों को टॉपर बनने का भूत सवार होता है ना, वो सिर्फ पढ़ाई 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 किए होते हैं, तो प्रैक्टिकल स्किल्स उनके पास होता नहीं है। और दूसरी बात होती है कि उन्हें इतना बीमारी हो जाती है ना हर चीज में टॉप करने की, कि वो फेलियर बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं लाइफ में। राइट, बहन यही स्थिति है परसेप्शन वालों, जो परसेप्शन बना लेते हैं वो जरा सी भी विपरीत घटना को झेल ही नहीं पाते, ज्वालामुखी तरह फटते रहेंगे, ऐसे रिएक्ट करेंगे, इतने भयंकर, आप हैरान हो गए, अरे यार ऐसी क्या बात हो गई जो इतना फट पड़े भैया, अभी तो हमने तो तीली भी नहीं दिखाई, पहली फट गया ना, बिना तीली दिखाई फट गया। कभी कभी देखो ना, मान लो दिवाली पे आप चले भैया दिवाली बनाते, अनार बना ले आए, तो आप जैसे अनार रख दिया, आप आगे जा ही रहे हो, आपके पास मोमबत्ती रह गई, तीली आपके पास में, पता नहीं कैसे फट गया, पता लगा एक चिंगारी कहीं से आके उस पर गिर गई थी, अचानक ही हो गया, तो आपको आश्चर्य होता है बिना तीली दिखाए फट गया। तो कई बार तो मेरे सामने भी ऐसे आते हैं, यार क्या हुआ ऐसा, पर शांत, ठीक है भाई, बताने की कोशिश करो तो और फट जाएंगे, अच्छा भाई ठीक है, तो रहने दो, फिर शांत हो जाते हैं, ये अब कुछ नहीं बताना। ऐसे लोग इतने ही सारे लोग भवक जाएंगे, ऐसे जैसे भवक जाता ना कोई चीज। अब हमारे कई सारे मिलने वाले रिश्तेदार हैं, अब जब कभी जाओ ऐसे हो जाएंगे, ये आप नथुनों से ऐसे धुआं निकलने लगेगा, उनके नॉस्ट्रल्स होते हैं ना, जैसे नथुने फुला फुला के, क्या हो गया भाई, ऐसा कौन सा आसमान फट गया जरा जरा सी बातों पे, लेकिन नहीं, उनका तो आसमान फट जाता है, और उसका सारी प्रतिक्रिया बेचारे उन लोगों पे होती है जो उनके हितैषी होते हैं, हितैषी लोगों पे सारा वो आसमान का कचरा डाल देते हैं फटाक से, और वही सबसे बड़े दोषी होते हैं, जो उनके हितैषी हैं वही सबसे बड़े दोषी होते हैं। इंटरेस्टिंग बात देखो आप, मतलब उन उन बेचारे साइकोपैथ्स को जो संभाल रहे हैं, वही उनके सबसे बड़े दोषी होते हैं। जैसे आप डॉक्टर हैं, आप उन्हें ट्रीट कर रहे होते हैं, आप ही उनके शत्रु बन जाते हैं पेशेंट के, आपने देखा होगा। क्योंकि जो हितैषी हैं वो तो सत्य बोलते हैं ना, और परसेप्शन वाले लोगों को वही पसंद है जो उनके अनुसार की बात करें। एग्जैक्टली, तो ये बड़ा मजेदार खेल चलता रहता है। मैंने कहा ठीक है भाई, पहले से ही नर्क में थे और इकट्ठे कर लो नर्क, हमारे को क्या जा रहा है, हम तो हितैषी हैं, हितैषी ही रहेंगे। जब आपको होश आएगा, कहीं ऐसा ना हो कि देर इतनी हो जाए फिर उसका कोई इलाज भी ना हो सके। अगर फर्स्ट डिग्री कैंसर डिटेक्ट हो गया, सेकंड डिग्री भी अगर हो गया, तो थर्ड डिग्री तक नौबत नहीं आती, ट्रीट हो जाता है। अब थर्ड डिग्री होने के बाद तो भाई फिर तो कुछ कह नहीं सकते। बड़ा दुख भी लगता है, कई बार इतना दुख लगता है, भाई क्या होगा इनका, पीड़ा होती है अंदर बहुत। क्योंकि पीड़ा इस बात की नहीं है कि उन्होंने क्या कहा हमें, पीड़ा इस बात की है कि इनका क्या होगा। एक सोल है भाई, श्री माता जी ने उन्हें चुना है, और हम लोगों के अंदर एक अच्छी फीलिंग है हर सोल के लिए। तो जब एक सोल की स्थिति खराब होती है, सोल की स्थिति कब खराब होती है कि जिसकी वो सोल है उसकी चेतना मलिन हो गई,
किसी की चेतना मलिन हो जाए, तो हम जैसे लोगों को तो पीड़ा होगी ना सोल के लिए, किसकी सोल देखो पता नहीं कब तक तड़पेगी, क्योंकि उसके अंदर जो सोल है वो भी तो हमारा ही अंश है, और हम उस सर्वेश्वरी के अंश हैं सारे मिलके। तो अगर सर्वेश्वरी का एक अंश हमें दिखाई दे रहा है पीड़ा में है, और हम प्रयास भी कर रहे हैं पीड़ा उसकी खत्म हो जाए किस तरीके से, पर उस सोल की चेतना बिल्कुल मलिन हो, उसमें जागृति नाम की चीज गायब हो चुकी हो, तो आपको कितनी पीड़ा होती है? ऐसी पीड़ा होती है मेरे को, कितने साल हो गए, 23 साल से इतने सारे लोगों के ये देखा मैंने। अंत में फिर क्या होता है, ठीक है भाई अब जैसी आपकी किस्मत, हम क्या करें, हम तो अपनी तब से पूरी ताकत लगा देते हैं।